हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू पीएससी पाई स्टडी सर्कल एनआईएस। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं 10th एनआईएस इंग्लिश के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स, जो कि एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। तो बिफोर दी एग्जाम्स आप इन क्वेश्चन आंसर्स को ज़रूर प्रिपेयर करके जाना। इस वीडियो में मैं आपको इंग्लिश के शॉर्ट एंड लॉन्ग दोनों ही टाइप के क्वेश्चन आंसर्स कराने वाली हूँ विद एक्सप्लेनेशन। सो मेक श्योर वीडियो को लास्ट तक देखें विदाउट स्किपिंग। एंड हाँ, चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर लें बेल आइकन को प्रेस करके, ताकि आपके पास इसी तरीके की यूजफुल एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियोस पहुंचती रहें। एंड हाँ, डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर दिस वीडियो ऑल्सो। अगर आपका इंग्लिश का रीडिंग सेक्शन, राइटिंग सेक्शन, ग्रामर या लिटरेचर प्रिपेयर नहीं है तो ये चारों प्लेलिस्ट के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। वहाँ से आप अपने फॉर्मेट की प्रैक्टिस कर सकते हैं विद सॉल्व एग्जाम्पल। और अगर आपको इंग्लिश का ये पूरा कोर्स अफोर्डेबल प्राइसेस में परचेज़ करना है तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे ऐप का लिंक मिल जाएगा, जिसका नाम है पीएससी पाई स्टडी सर्कल। वहाँ पर हमने कोर्स करवाया हुआ है, तो काफ़ी अफोर्डेबल है। डेमो वीडियोस भी अवेलेबल हैं, जिनको देख करके आप इस कोर्स में एनरोल कर सकते हो, चाहे आप अप्रैल वाले स्टूडेंट हो या फिर आपको अक्टूबर में एग्ज़ाम देने हो। इसके अलावा इन चैप्टर्स की डिटेल एक्सप्लेनेशन, चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स, एग्जाम में पास होने के टिप्स एंड ट्रिक्स, इंग्लिश रिलेटेड ये सारी वीडियोस के लिए आप मेरे दूसरे चैनल को विजिट कर सकते हो, विच नेम इज़ लेट, दैट मीन्स लर्न इंग्लिश बाय तबस्सुम। तो लर्न इंग्लिश चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। बाकी पीडीएफ के बारे में भी हम बात करेंगे कि ये पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगी, बट पहले देख लेते हैं कुछ क्वेश्चन आंसर्स। पहले शॉर्ट क्वेश्चन देखेंगे, देन लॉन्ग देखेंगे। तो बच्चों, आपके सामने जो पहला क्वेश्चन है वो आपके सामने है। पहला क्वेश्चन है कि वाई डिड द ग्रेट मंकी गेट एंग्री, यानी जो बड़ा वाला मंकी था उसको गुस्सा क्यों आया। तो देखो, स्मॉल ब्राउन स्क्वेरल कैरिंग पेबल्स सडनली केम इन द वे ऑफ द ग्रेट मंकी, यानी एक छोटा ब्राउन स्क्वेरल था, उसने अपने मुंह में पेबल्स लिए हुए थे, किंकर लिए हुए थे, और सडनली वो एक बड़े वाले मंकी के रास्ते में आ गया। द ग्रेट मंकी वॉज कैरिंग अ लार्ज हैवी स्टोन। तो जो बड़ा मंकी था उसके पास एक बड़ा सा हैवी सा स्टोन था। ही वॉज अबाउट टू फॉल बिकॉज ही हैड टू जम्प बैक टू अवॉइड द स्क्वेरल। वो गिरने ही वाला था, लेकिन वो जंप बैक हो गया क्योंकि उसने स्क्वेरल को अवॉइड किया। सो देयर फॉर ही गॉट एंग्री, इसलिए उसको गुस्सा आया कि भाई तुम मेरे रास्ते में क्यों आए, मैं गिरने ही वाला था, अगर मैं पीछे नहीं हटता तो मैं गिर जाता। दैट्स वाई जो बड़ा मंकी था वो छोटे से स्क्वेरल पर गुस्सा हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों। है कि वाई वॉज द चेयरमैन शॉक टू सी द एफिडेविट व्हाट वॉज रिटन इन इट, यानी जो चेयरमैन था वो एफिडेविट को देख करके शॉक्ड क्यों हो गया और उसमें क्या लिखा हुआ था उस एफिडेविट में। आंसर है द एफिडेविट वॉज रिटन इन अ लैंग्वेज द चेयरमैन डिड नॉट अंडरस्टैंड। जो एफिडेविट था वो एक ऐसी लैंग्वेज में लिखा हुआ था जिसको चेयरमैन समझ नहीं पाया। बेसिकली वो संस्कृत में लिखा हुआ था, ठीक है। देयरफॉर ही वॉज शॉक्ड टू सी इट, यानी द एफिडेविट, इसलिए वो उस एफिडेविट को देख करके शॉक्ड हुआ। द मास्टर्स डेक्लेरेशन इन द एफिडेविट एब्सॉल्व्ड एवरीबडी ऑफ द ब्लेम फॉर वॉट एवर वुड हैपन। तो देखो, जो मास्टर था उसने भी इस एफिडेविट के अंदर ये डिक्लेरेशन किया था कि अगर उसके साथ कुछ भी होता है तो उसका जिम्मेदार वो खुद होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों। डिस्क्राइब द टाइगर्स स्टे इन द स्कूल, यानी जो टाइगर था वो स्कूल में जब रुका तो उसके बारे में आपको बताना है कि वहाँ पर क्या क्या हुआ। आंसर है द टाइगर फॉलोड द चिल्ड्रन टू देयर स्कूल, यानी टाइगर ने बच्चों को उनके स्कूल तक फॉलो किया। ही एंटर्ड द हेडमास्टर्स रूम, उसके बाद उसने हेडमास्टर के रूम में एंटर किया। द हेडमास्टर क्लाइंब अप द एटिक, यानी हेडमास्टर जो है वो अटारी पर चढ़ गए। द टाइगर ले डाउन ऑन द कूल फ्लोर, तो टाइगर जो है वो ठंडे फर्श पर लेट गया। द टीचर्स लॉक द रूम फ्रॉम आउटसाइड, तो टीचर्स ने रूम को बाहर से लॉक किया। They discussed the tiger's presence until his master arrived there, और उन लोगों ने उस टाइगर के बारे में वो लोग बातचीत करते रहे जब तक कि उसका मास्टर नहीं आता। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें थी कि जिस दौरान टाइगर स्कूल में रुका रहा उस दौरान क्या क्या वहाँ पर हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों। व्हाट डिड मदर टेरेसा वांट टू डू फॉर द डाइंग, यानी मदर टेरेसा मरने वाले लोगों के लिए क्या करना चाहती थी। मदर टेरेसा मरते हुए लोगों को क्या फील कराना चाहती थी, इसमें है केयरिंग फॉर अदर्स है ये हमारा चैप्टर। आंसर है मदर टेरेसा वांट टू मेक देम फील दैट दे आर वांटेड, दे वांट देम टू नो दैट देयर आर पीपल हु रियली लव देम, हु रियली केयर फॉर देम, एट लीस्ट फॉर द फ्यू आवर्स दैट दे हैव टू लिव। तो मदर टेरेसा मरने वाले लोगों को, मतलब जो लोग मरने की कगार पर होते थे, उनको ये फील कराना चाहती थी कि उन लोगों को प्यार करने वाले लोग भी इस दुनिया में मौजूद हैं। ऐसे लोग मौजूद हैं जो उन
ऐसे लोगों को प्यार करते हैं, उनकी केयर करते हैं, जो लोग चाहते हैं कि ऐसे लोग भी ज़िंदा रहें एटलीस्ट फ्यू आवर्स, ठीक है। तो उनको ज़िंदगी से प्यार करना चाहिए। मदर टेरेसा ये उनको फील कराना चाहती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, व्हाई वाज द वेल सो यूजफुल टू द विलेजर्स ऑफ गोलीबार। कोंडीबा हीरो चैप्टर है हमारा, ये वहाँ से लिया गया है। यानी वो जो कुआं था वो गोलीबार मतलब जो विलेज था वहाँ पर गोलीबार, तो गोलीबार के लोगों के लिए वो कुआं यूज़फुल क्यों था। आंसर है द वेल वाज हाईली यूज़फुल टू द पीपल हु लिव्ड इन द सराउंडिंग्स हट्स। यानी वो जो कुआं था वो आसपास की झोंपड़ी में रहने वाले लोगों के लिए काफ़ी यूज़फुल था। दे हैड डग इट 2 years बिफोर, द ओनली वाटर टैप इन द कॉलोनी वॉज नॉट इनफ फॉर द स्लम्स ग्रोइंग पॉपुलेशन। तो उन लोगों ने उसको 2 साल पहले ही खोदा था उस कुएं को, क्योंकि उस कॉलोनी में केवल एक ही वाटर टैप थी जो कि स्लम की ग्रोइंग पॉपुलेशन के लिए इनफ नहीं थी। तो दैट्स वाई उनको एक कुआं खोदना पड़ा। देयर हैड नेवर बीन एनी मनी फॉर अ वॉल अराउंड द वेल। यानी उन लोगों के पास कभी इतना पैसा इकट्ठा नहीं हुआ कि भाई उन्होंने कुआं तो खोद दिया, लेकिन इतना पैसा कभी नहीं जुटा पाए कि उस कुएं के चारों तरफ वो वॉल यानी दीवार करवा पाते। तो इसीलिए वो जो कुआं था वो खतरनाक तो था बट वहाँ के लोगों के लिए काफ़ी यूजफुल था। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, व्हाई डिड द मंकी मेक फन ऑफ द स्क्वायरल। यानी मंकी ने स्क्वायरल का फन क्यों उड़ाया, मजाक क्यों उड़ाया। आंसर है दे थॉट द स्क्वायरल वाज फूलिश टू थिंक ऑफ बिल्डिंग अ ब्रिज विद पेबल्स एंड टू थिंक इट कुड हेल्प इन बिल्डिंग द ब्रिज। तो देखो मंकियों को ये लगा, मंकीज को, कि वो जो स्क्वायरल था वो फुलिश था, क्योंकि उसको लग रहा था कि वो छोटे छोटे पेबल्स से एक बड़ा सा ब्रिज बना देगा, जबकि ऐसा नहीं हो सकता उनके अकॉर्डिंग के मतलब उसका ये सोचना कि मैं छोटे छोटे कंकड़ इकट्ठे करके ब्रिज बनवा दूंगा, तो उनके लिए एक फुलिश सी बात थी मंकीज के लिए कि तो ये तो पागल हो गया है, ऐसा सोच रहे थे वो। But Squirrel did not have much strength, but he could still help by carrying pebbles because he wanted to help Lord Rama. बट जो स्क्वायरल था उस बेचारे के पास इतनी तो स्ट्रेंथ नहीं थी कि वो बड़े बड़े हैवी स्टोन लाता, बट स्टिल उसको हेल्प करनी थी, क्योंकि लॉर्ड रामा को उसको इम्प्रेस करना था, उनसे प्यार करता था, रेस्पेक्ट करता था। तो इसलिए वो छोटे छोटे पेबल्स लाकर ही अपनी तरफ से जो कर सकता था उस काम को कर रहा था, कंट्रीब्यूट कर रहा था ब्रिज मेकिंग में। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, व्हाई डिड डॉक्टर कुरियन गिव अप हिज गवर्नमेंट जॉब। यानी डॉक्टर कुरियन ने अपनी गवर्नमेंट जॉब क्यों छोड़ी, ठीक है। आंसर है फॉर ब्राइट मैन लाइक डॉक्टर कुरियन देयर वाज नथिंग वेरी चैलेंजिंग और इंटरेस्टिंग इन द गवर्नमेंट जॉब। यानी डॉक्टर कुरियन जैसे ब्राइट मैन के लिए कुछ भी चैलेंजिंग नहीं था, कुछ भी इंटरेस्टिंग नहीं था एक गवर्नमेंट जॉब में। ही wanted to something which would make a difference to people's life and create history। तो गवर्नमेंट जॉब में तो उनका कोई ख़ास इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन वो ऐसा कुछ करना चाहते थे जिससे वो लोगों की ज़िंदगी में बदलाव ला सकें, जिससे वो एक इतिहास रच सकें। तो दैट्स वाई उन्होंने गिव अप की अपनी गवर्नमेंट जॉब को। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ लेते हैं। वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक और शेयर ज़रूर कर देना। एंड हाँ, ये जो पीडीएफ है वो मैं टेलीग्राम पे शेयर कर दूँगी। टेलीग्राम का लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जहाँ से आप इस पीडीएफ को ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, व्हाट डिड मदर टेरेसा वांट टू डू फॉर द डाइंग। वही क्वेश्चन है आपका। तो मदर टेरेसा उन लोगों को ये फील कराना चाहती थी कि भी उनको प्यार करने वाले लोग भी इस दुनिया में हैं, वो भी स्पेशल हैं, वो भी वांटेड हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डिड द ओल्ड मैन सन लीव हिम। यानी जो ओल्ड मैन था उसके बेटे ने उसको छोड़ क्यों दिया। आंसर है वन डे द सन यानी गोपाल टोल्ड फादर टू गो टू आगरा एंड डू सम वर्क। ही ऑल्सो सैड इफ ही यानी फादर ही विल नॉट गो। तो देखो एक बार जो सन था यानी गोपाल नाम था उसका, ओल्ड मैन के बेटे का नाम क्या था, गोपाल। तो गोपाल ने अपने फादर को बोला कि वो वहाँ नहीं रहना चाहता, वो तो आगरा जाना चाहता था, कुछ और जॉब करना चाहता था। और उसने कहा कि भी आप मुझे जाने दो। देन विल गो देयर एंड विल नॉट डू विद हिम सेइंग दैट दिस ही लेफ्ट हिम एंड वन टू आगरा। लेकिन ओल्ड मैन ये नहीं चाहता था कि उसका बेटा उसको छोड़ करके जाए, बट फिर भी वो उसको छोड़ करके चला गया और बस उसने उसको छोड़ दिया। आंसर है इसका ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, डू यू एग्री दैट ह्यूमन बीइंग्स आर timid? गिव रीजंस। क्या आप एग्री करते हो कि जो इंसान होता है वो डरपोक होता है? अगर हाँ तो रीज़न बताओ। आंसर है दिस स्टोरी शोज दैट ह्यूमन बीइंग्स आर timid। ये जो स्टोरी है वो ये दिखाती है कि ह्यूमन बीइंग्स जो है वो डरपोक होते हैं। द टेलर हिड हिमसेल्फ इन द कबर्ड। यानी टेलर ने खुद को कबर्ड में छिपा लिया।
द पुलिसमैन लेफ्ट द प्रिजनर एंड ran अवे। यानी पुलिसमैन जो है वो जेल से भाग गया, है ना। उसने जो है हथकड़ियाँ जो उसके हाथ में थी उनको भी छोड़ करके वो भाग गया। द कॉफ़ी ड्रिंकर्स गॉट स्केयर्ड। जो कॉफ़ी पीने वाले लोग बैठे हुए थे वो भी जो है डर के भाग गए। द हेड मास्टर क्लाइम्ड अप द एटिक। जो हेड मास्टर थे वो भी एटिक पर चढ़कर बैठ गए। तो इन चीज़ों को देख करके ना टाइगर को लगा कि भाई मैं तो वैसे ही सोचता था कि ह्यूमन बीइंग तो बहुत बहादुर होते हैं, बट वो तो सब डरपोक होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, व्हाई डिड द ग्रेट मंकी गेट एंग्री। देखो वही क्वेश्चन है कि ग्रेट मंकी, बड़ा मंकी गुस्सा क्यों हुआ। तो देखो छोटा सा स्मॉल स्क्वायरल जो था वो छोटे छोटे पेबल्स ला रहा था अपने मुंह में। उसको लग रहा था कि वो लॉर्ड रामा की हेल्प कर रहा है, और अचानक से वो रास्ते में आ गया एक बड़े से मंकी के। तो बड़ा मंकी जो है वो गिरने वाला था उसके रास्ते में आने की वजह से, लेकिन फिर वो जंप बैक कर गया। सो दैट्स वाई जो बड़ा मंकी था उसको गुस्सा आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों आप लोगों का, वाई वॉज द चेयरमैन शॉक टू सी द एफिडेविट वट वॉज रिटन इन इट। देखिए वही आपका क्वेश्चन है, ये मल्टीपल टाइम रिपीटेड क्वेश्चन हैं कि चेयरमैन एफिडेविट को देखकर शॉक्ड क्यों हो गया और उसमें क्या लिखा हुआ था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। डिस्क्राइब द टाइगर्स स्टे इन द स्कूल। यानी टाइगर जब स्कूल में रुका तो क्या हुआ। तो टाइगर ने बच्चों को फॉलो किया उनके स्कूल तक, और जब वो स्कूल में गया हेडमास्टर के रूम में घुस गया। हेडमास्टर जो है डर के मारे वो एटिक पर बैठ गए। उसके बाद टाइगर जो है कूल यानी ठंडे फ्लोर पर लेट गया। तो टीचर ने बाहर से रूम को लॉक कर दिया और वो जो है उसके बारे में फिर डिस्कस करने लगे जब तक उसका मास्टर नहीं आया। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, व्हाट डिड मदर टेरेसा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका वही है कि आपको लगता है कि भाई ह्यूमन बींग्स टिमिड होते हैं, और है तो रीज़न बताइए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। हाउ मैनी टाइम्स डिड कोंडीवा गो इनटू द वेल। यानी कोंडीवा कुएं के अंदर कितनी बार गया, एंड वाज हिज एक्सपीरियंस द सेम और डिफरेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी टाइम्स डिड कोंडीवा गो इनटू द वेल, वॉज हिज एक्सपीरियंस द सेम और डिफरेंट एवरी टाइम। यानी कितनी बार कोंडीवा कुएं के अंदर गया और क्या हर बार उसका एक्सपीरियंस सेम था या फिर डिफरेंट था। आंसर है 2 टाइम्स। देखो 2 बार कोंडीवा कुएं के अंदर गया और हर बार डिफरेंट था उसका एक्सपीरियंस। फर्स्ट टाइम क्या हुआ, ही रीच द बॉटम बाय फीलिंग हिज वे अलॉन्ग द रॉक्स ऑन द साइड ऑफ द वेल। पहली बार जब वो नीचे गया था बॉटम की तरफ तो वो अपना रास्ता फील कर रहा था रॉक से और वेल की साइड से। सेकंड टाइम जब वो गया, ही हैड द आइडिया ऑफ द शेप ऑफ द वेल। तो जब वो सेकंड टाइम गया तो उसको ऑलरेडी आइडिया हो चुका था कि उस वेल का शेप क्या था। सो ही वेंट स्ट्रेट डाउन टू द बॉटम। तो इसलिए फिर वो सेकंड टाइम में क्या किया कि स्ट्रेट नीचे ही चला गया बॉटम में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों आपका, व्हाई डिड द हेड ऑफ द शूशाइंस यूनियन एग्री टू प्रोवाइड द स्टोरी टेलर चांस टू जॉइन द ग्रुप एज अ शूशाइन। यानी जो शूशाइन यूनियन थी वो एग्री क्यों हो गए कि भी हाँ उन्होंने ऑथर को भी अपने उस ग्रुप में शामिल कर लिया एज अ शूशाइन। आंसर है, द हेड ऑफ द शूशाइंस यूनियन एग्री टू प्रोवाइड द स्टोरी टेलर चांस टू जॉइन द ग्रुप एज अ शूशाइन बिकॉज ऑफ हिज नॉलेज ऑफ इंग्लिश। तो शूशाइन यूनियन ने ऑथर को इसलिए अपने ग्रुप में शामिल करने के लिए एग्री वो लोग हो गए क्योंकि उसकी नॉलेज की वजह से, क्योंकि ऑथर को इंग्लिश की नॉलेज थी, है ना। इट वुड हैव कम इन हैंडी फॉर देयर कॉरेस्पॉन्डेंस विद द अथॉरिटीज़। और उनको ये लगा कि इसकी इंग्लिश की नॉलेज से हम जो है अथॉरिटी के साथ कॉरेस्पॉन्डेंस कर सकते हैं। सो दीज आर द मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स थे शॉर्ट वाले। नाउ लेट्स सी दी लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स। आई होप आप अभी तक बने हुए हैं, एंड ये PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। नाउ लेट्स सी लॉन्ग क्वेश्चन। सो बच्चों अभी हम लोग बढ़ रहे हैं इसके लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स की तरफ। बढ़ लेते हैं, देख लेते हैं एक एक क्वेश्चन आंसर्स। पहला लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है आपका सॉरी, व्हाई डू द विलेजर्स कॉल द नेम देयर द देट विलेज फार्मेसी, हाउ डिड ग्रैंडफादर जस्टिफाइड। यानी गांव के लोग नीम को अपनी विलेज फार्मेसी क्यों बोलते हैं और ग्रैंडफादर ने इसको कैसे जस्टिफाई किया। आंसर देखो इसका, Neem is a member of the mahogany family and is a hardy, fast-growing evergreen tree. नीम जो है वो महोगनी फैमिली का मेंबर है, फास्ट ग्रोइंग एवरग्रीन ट्री है ये। देयर स्टेटली अम्ब्रेला शेप्ड शॉप ट्रीज हैव फ्रेग्रेंट वाइट फ्लावर्स अबाउट 1/2 inch across and may live for more than 200 years.
है ना। स्टेटली अम्ब्रेला शोप ट्रीज जो हैं वो उनकी फ्रेगरेंट होती है वाइट फ्लावर्स, और वो लगभग हाफ इंच अक्रोज होते हैं, और वो मोर देन 200 ईयर्स वो सर्वाइव करते हैं। इट हैज़ अ स्ट्रेट ट्रंक, इसमें एक स्ट्रेट सा ट्रंक है। लॉन्ग स्प्रेडिंग ब्रांचेस हैं इसकी, और ग्रोज होता है हाइट ऑफ 50 फीट और मोर एंड अप टू 30 फीट वाइड। इसके अलावा वाइल नेटिव टू इंडिया, नीम ग्रोज इन मैनी एशियन कंट्रीज थ्रू आउट arid zones of Africa and has been planted in tropical areas of the western world as well. इसके अलावा नेटिव टू इंडिया, नीम जो है वो मैनी एशियन कंट्रीज में भी ग्रो करता है थ्रू आउट एरिड जोन्स ऑफ अफ्रीका, और इसको प्लांट किया जाता है ट्रॉपिकल एरियाज ऑफ वेस्टर्न वर्ल्ड में भी। Both seeds and leaves of neem tree have antiseptic, antiviral, anti-flame, watery, hypotensive, and ocular effects, making them medicinal. तो देखो नीम लीव्स जो हैं, ये नीम की पत्तियां जो होती हैं वो एंटीसेप्टिक होती हैं, एंटीवायरल होती हैं, एंटी फ्लेम मोटोरी होती हैं, हाइपो और टेंसिव होती हैं, और एंटी अल्कर इफ़ेक्ट्स होती हैं, जिससे नीम को जो है एक मेडिकल पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है। तो इसलिए गाँव के लोग उसको नीम को अपनी विलेज फार्मेसी मांगते थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ लेते हैं बच्चों। नेक्स्ट है आपका, व्हाट वाज द टाइगर्स व्यू अबाउट द ह्यूमन बीइंग्स, हाउ डिड इट चेंज। टाइगर का क्या व्यू था ह्यूमन बीइंग्स को लेकर के, और वो जो उसका सोच थी, उसका नज़रिया था, वो चेंज कैसे हुआ। Answer Tiger's view about the human beings was very shakable view that when they see tiger near them and with freely not stitched with any type of rope, they face the fear of getting eaten by the tiger and they start roaming around here and there. They stop their work and run away from that place as people think that tiger will kill them and eat them. टाइगर का जो व्यू था ह्यूमन बीइंग्स को लेकर के वो काफ़ी हिलाने वाला था, है ना, क्योंकि जब लोग टाइगर को देखते हैं अपने आसपास तो वो जो है काम करना छोड़ देते हैं, खुद को किसी तरीके की रस्सी से चाहे उनको जो है बांधना पड़े, कहीं रुकना पड़े। इसके अलावा उनको ये डर रहता है कि कहीं ये टाइगर उनको खा ना ले, इसलिए वो जो है इधर उधर भागना शुरू कर देते हैं लोग, है ना। इसके अलावा अपने कामों को भी करना रोक देते हैं और उस जगह से भाग जाते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि टाइगर उनको किल करके ईट कर लेगा, खा जाएगा, है ना। तो इसलिए वो टाइगर का जो व्यू था, पहले उसको लगता था कि ह्यूमन बींग्स तो बहुत ब्रेव होते हैं, बट जब उसने रियलिटी देखी तो उसको पता लगा कि ह्यूमन बींग बहुत ही डरपोक होते हैं, ठीक है। बट टाइगर थिंक्स इन हिज माइंड, this I will do when I am hungry. This time I am not hungry for many upcoming days and my stomach is full. लेकिन टाइगर ने ये सोचा अपने दिमाग में कि मैं तो ऐसा नहीं करने वाला, मैं तो किसी को नहीं मारूंगा क्योंकि मैं भूखा नहीं हूँ अभी, और आने वाले कई दिनों तक भी मुझे भी भूख नहीं लगने वाली क्योंकि मेरा जो स्टमक है वो फुल है। Tiger also sees that in circus people sits and enjoys the shows without fear, and when they are at home or any other place except circus, they get frightened and shocked with fear. This is what the tiger sees about the human beings. टाइगर ने ये भी नोटिस किया कि भाई जब लोग उसको देखने सर्कस में आते हैं तो सर्कस में वो आराम से बैठते हैं, डरते भी नहीं हैं, कंफर्टेबली एंजॉय करते हैं टाइगर के एक्टिविटीज़ को। लेकिन अब उसने देखा कि भाई अगर मैं इन लोगों के बीच में आ गया हूँ तो ये लोग मुझसे डर के भाग रहे हैं, और फियर की वजह से शॉक था वो। और टाइगर ने ह्यूमन बीइंग का यही एक चेंज बिहेवियर देखा और उसको लगा कि ह्यूमन बीइंग तो बहुत ही टिमिड होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, व्हाट डू यू थिंक राजा फेल्ट व्हेन ही हैड टू सिट इन फ्रंट ऑफ द ओल्ड मैन टू बी ट्रीटेड फॉर अ स्नेक बाइट। आपको क्या लगता है कि राजा को कैसा फील हुआ होगा जब उसका इलाज, उसके सांप काटने का इलाज वो बूढ़ा आदमी कर रहा था। आंसर, राजा was stung by a bee but his grandparents thought that he was bitten by a snake। यानी राजा को एक बी ने स्टिंग किया था, मधुमक्खी ने काटा था, लेकिन राजा के दादा दादी को लगा कि शायद उसको सांप ने काटा है। Due to this, he was taken to the old man who could cure the snake bite। इसी वजह से उसको ओल्ड मैन के पास ले जाया गया जिसको सांप काटे का इलाज करना आता था। He tried to explain but to no avail as everyone was worried and panicking।
तो राजा ने एक्सप्लेन करने की कोशिश भी की, लेकिन उसको चुप कर दिया गया क्योंकि सब लोग चिंतित थे, सब लोग पैनिक थे। इसलिए राजा was strictly ordered by his grandfather to sit quietly and not intervene in the old man's mantras. राजा के दादाजी ने उसको स्ट्रिक्टली ऑर्डर दिया कि तुम चुपचाप बैठे रहो और ये जो तुम्हारे लिए जो भी कर रहे हैं ओल्ड मैन, इनके मंत्रों में कोई खलल मत डालो। द ओल्ड मैन हिमसेल्फ आस्क्ड राजा टू सिट क्वाइटली वंस ही वॉज क्योर्ड। ओल्ड मैन ने भी राजा से कहा कि बेटा चुप बैठ जाओ जब तक तुम्हारा इलाज नहीं हो जाता। Then the old man himself told the grandparents and the people that the snake which bit Raja was very dangerous and they had brought Raja at the right time. उसके बाद उस ओल्ड मैन ने लोगों को ये भी बताया, ग्रैंड पेरेंट्स को भी, बाकी लोगों को भी, कि जिस सांप ने राजा को काटा था वो बहुत ही जहरीला था और तुम लोगों ने इसको टाइम पर लाकर इसकी जान बचा दी, जो कि एक्चुअल में ऐसा कुछ नहीं था। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन का आंसर हुआ फिनिश। और वीडियो को लाइक और शेयर कर देना। ये वीडियो टेलीग्राम पे मिल जाएगी, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वॉट वॉज द मैसेज दैट जीजाबाई गॉट, यानी जीजाबाई को कौन सा मैसेज मिला। वॉट डिड शी डू इन द रेस्पॉन्स, और उन्होंने उसका रेस्पॉन्स कैसे किया। आंसर है अटेंडेंट ने कहा। देखो यहाँ कॉन्वर्सेशन बेस्ड पर ये आंसर है। अटेंडेंट ने कहा, रानी साहिबा देयर आर 3 होली मैन एट द गेट आउटसाइड, दे वांट टू सी यू। कि रानी साहिबा बाहर 3 जो है होली मैन खड़े हुए हैं और वो आपको देखना चाहते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं। जीजाबाई ने कहा, वेयर डू दे कम फ्रॉम, वो लोग कहाँ से आए हैं। तो अटेंडेंट ने कहा, दिन दे आर फ्रॉम द नॉर्थ। अटेंडेंट ने बोला कि शायद वो लोग नॉर्थ से आए हैं। एंड दे से दे आर अ बैरागी साधुज, और वो लोग कह रहे हैं कि वो बैरागी साधु हैं। जीजाबाई ने बोला, व्हाट कैन देयर बिजनेस बी, कि उन्हें क्या काम हो सकता है। अटेंडेंट ने कहा, परहैप्स दे हैव कम टू बेग फ्रॉम यू, शायद वो लोग आपसे भीख मांगने आए हों। दे मस्ट हैव हियर्ड ऑफ योर चैरिटी, उन्होंने आपकी दान करने की जो आदत है आपकी, उसके बारे में सुन लिया होगा। दे आर पुअर मैन इन रैग्स, क्योंकि वो लोग काफ़ी गरीब हैं जो फटे पुराने कपड़े पहन के आए हैं। देयर हेड्स आर शेवन एंड देयर आर्म्स एंड फेसेस आर पेंटेड ग्रे विद एशेज, और उनका जो हेड है वो शेव किया हुआ है, मतलब वो लोग सर पे बाल नहीं है उनके, और उनके आर्म्स एंड फेसेस हैं वो पेंट किए हुए हैं ग्रे विद एशेज से। जीजाबाई ने बोला, दे आर होली मैन एंड दे हैव कम फ्रॉम अ फार ऑफ प्लेस, के वो लोग सभी होली मैन हैं और इतने दूर से वो लोग आए हैं। आई कैन नॉट से नो टू दैम, और मैं उन्हें मना नहीं कर सकती। आई नीड देयर ब्लेसिंग्स, मुझे उनकी ब्लेसिंग्स की ज़रूरत है। लेट देम कम इन, उन लोगों को अंदर आने दो। तो देखो ये मैसेज था जो जीजाबाई के पास पहुंचा के भी कुछ होली मैन उनसे मिलने आए हैं, और उन्होंने रेस्पॉन्स ऐसे दिया कि ठीक है उन लोगों को ले आओ अंदर। दैट्स ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ लेते हैं। व्हाट डिड द टाइगर थिंक अबाउट ह्यूमन बींग्स बिहेवियर व्हेन ही एंटर्ड द टाउन एंड व्हाट डिड ही वांट टू टेल देम, यानी जब टाइगर ने टाउन के अंदर एंट्री की तो वो क्या सोचता था ह्यूमन बींग्स के बिहेवियर के बारे में, और वो उनको क्या बताना चाहता था। देखो टाइगर के पॉइंट ऑफ व्यू से ही है ये पूरा चैप्टर, आप इसको पढ़ लेना, सभी चैप्टर्स के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आंसर है, टाइगर्स व्यू अबाउट द ह्यूमन बींग्स वॉज वेरी शॉकेबल व्यू दैट दे सी अ टाइगर दे स्टार्ट रोमिंग अराउंड हेयर एंड देयर। वही चीज़ है इसमें भी जो पिछले क्वेश्चन के आंसर में थी लगभग, कि टाइगर का जो व्यू था ह्यूमन बींग्स को लेकर के वो काफ़ी शॉकेबल था। लोग टाइगर को देख के डर जाते हैं, वो लोग इधर उधर भागना दौड़ना शुरू कर देते हैं, अपने काम करने छोड़ देते हैं और इधर उधर भाग जाते हैं अपनी ज़िंदगी बचाने के लिए, क्योंकि लोगों को लगता है कि टाइगर उनको मार करके खा जाएगा। लेकिन टाइगर अपने ही दिमाग में चीज़ सोचता है कि मुझे भी भूख नहीं लगी है, आने वाले कई दिन तक भी मुझे भूख नहीं लगने वाली, क्योंकि मेरा स्टमक फुल है। तो इसीलिए मैंने जो है टाउन में एंट्री की है, मारने के लिए नहीं, लोगों को जस्ट ऐसे ही घूमने के लिए। पीपल गॉट स्केर्ड एंड रन फॉर देयर लाइव्स, लोग जो है डर गए और अपनी ज़िंदगी बचाने के लिए भागने लगे। द शॉपकीपर्स पुल डाउन देयर शटर, जो शॉपकीपर थे उन्होंने भी अपने शटर को बंद कर दिया। पीपल हिड हिमसेल्फ अंडर ब्रिजेस ऑन ट्रीज एंड बिहाइंड पिलर्स, लोगों ने खुद को ब्रिज के नीचे छिपा लिया, कोई पेड़ पर चढ़ गया, कोई पिलर के पीछे खड़ा हो गया। आई वॉज सरप्राइज्ड एट देयर स्ट्रेंज बिहेवियर, तो देखो टाइगर यहाँ पर कह रहा है कि मैं उनके स्ट्रेंज बिहेवियर से काफ़ी सरप्राइज था, है ना।
और आगे है आई स्टॉप फॉर अ मोमेंट एट द डोर ऑफ अ रेस्टोरेंट, कि मैं एक रेस्टोरेंट के बाहर कुछ मोमेंट्स के लिए खड़ा हुआ। पीपल ईटिंग मील्स और टैपिंग कॉफ़ी वर एफ्रेड, तो जो लोग खाना खा रहे थे, जो लोग कॉफ़ी पी रहे थे, वो डर गए। आफ्टर दैट आई ले डाउन ऑन द कोल्ड स्टोन फ्लोर, उसके बाद में ठंडे फर्श पर लेट गया। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है व्हाट वाज द टाइगर्स व्यू अबाउट द ह्यूमन बीइंग्स, हाउ डिड इट चेंज। वही क्वेश्चन है आपका, हमने पीछे इसको डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका व्हाई डू यू थिंक राजाज ग्रैंडफादर डिड नॉट लेट राजा स्पीक, आपको क्यों लगता है कि राजा के ग्रैंडफादर ने उसको बोलने नहीं दिया। डू यू अप्रूव ऑफ राजा साइलेंस, और क्या आप राजा के चुप रहने को अप्रूव करते हैं, सहमत हैं आप उससे। देखो आंसर है राजाज ग्रैंडफादर डिड नॉट टेल हिम स्पीक बिकॉज ही वॉज श्योर अबाउट व्हाट वाज रॉन्ग विद राजा। राजा के ग्रैंडफादर उसको बोलने नहीं देना चाहते थे क्योंकि वो श्योर थे कि राजा को क्या हुआ है। ही थॉट दैट ही न्यू अबाउट व्हाट हैड टू बी डन, उनको ये लगा कि शायद उसको पता है कि क्या किया जाना है। He did not want to waste any time in talking about it because he believed Raja's life was in danger. तो राजा के दादा ये नहीं कहना चाहते थे, मतलब ज़्यादा बातें नहीं करना चाहते थे क्योंकि उनको पता था कि अब बात करने का टाइम नहीं है, उनको राजा की ज़िंदगी बचानी थी। Another reason could have been that he was worried about Raja and wanted the old man to not be distracted at all. दूसरा रीज़न देखो ये हो सकता है कि वो राजा को लेकर के काफ़ी वरीड थे और वो ये नहीं चाहते थे कि ओल्ड मैन जो मंत्रा वगैरह पढ़ने का काम कर रहा है, जो उसको क्योर कर रहा है, उसको कोई डिस्ट्रैक्ट किया जाए। ऑल दो हैड आई बीन इन राजाज प्लेस, अब देखो यहाँ पर जो क्वेश्चन आपसे कह रहा है ना कि आप राजा की जगह पर होते तो आप बताइए। तो देखो ऑल दो अगर मैं राजा की जगह होता आई माइट हैव फ्रीड माई सेल्फ फ्रॉम माई ग्रैंड फादर आर्म्स एंड रन अवे, कि अगर मैं राजा की जगह होता तो मैं खुद को दादाजी की गोद से नीचे उतार करके भाग जाता वहाँ से। आई वुड हैव टोल्ड हाउ आई वॉज स्टंग एंड दैट इज़ हाउ आई वुड हैव एक्सपोज टू द ओल्ड मैन, तो मैं तो ये बता देता भाई कि मुझे ना एक मधुमक्खी ने काटा है, सांप ने नहीं काटा है, और इस तरीके से मैं उस ओल्ड मैन को एक्सपोज कर देता। I do not approve of Raja's silence, and I firmly believe that he should have told his grandfather the reality. तो मैं राजा की साइलेंस को, उसके चुप रहने को कभी भी अप्रूव नहीं करता, और मुझे स्ट्रांगली ये बिलीव है कि मैं रियलिटी अपने दादा को बता ही देता। सो ये आपको देखो अपने पॉइंट ऑफ व्यू से आंसर को देना है। अगर आप कुछ अलग से भी लिखना चाहें, आप अपना रियल पॉइंट ऑफ व्यू भी बताना चाहें, तो इस टाइप के क्वेश्चंस में आप बता सकते हो। नाउ लेट्स सी दी नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि है व्हाट डू यू नो अबाउट शिवाजी, आप शिवाजी के बारे में क्या जानते हैं। देखो शिवाजी वॉज द रूलर ऑफ नियरली ऑफ ऑल ऑफ महाराष्ट्र, तो शिवाजी जो है वो महाराष्ट्र में रूल करते थे। ही वॉज अ ब्रेव महाराष्ट्र किंग, मराठा किंग, वो एक काफ़ी जो है बहादुर मराठा किंग थे। वंस द मुगल किंग औरंगजेब कैप्चर्ड एंड इम्प्रिजन्ड हिम, शिवाजीज मदर जीजाबाई गोट अ लेटर फ्रॉम आगरा, जब एक बारी मुगल किंग ने औरंगजेब जो थे औरंगजेब उन्होंने कैप्चर किया, इम्प्रिजन्ड किया उनको, तो शिवाजी की मदर जीजाबाई जो है उनको एक लेटर आया आगरा से। इट कॉन्टेन द न्यूज़ ऑफ शिवाजीज डेथ, तो उस लेटर में ना शिवाजी की मृत्यु के बारे में बताया गया था कि उनकी मौत हो गई है। शी स्मेल्ट द मिस्चीव ऑफ औरंगजेब और जय सिंह बिहाइंड इट, लेकिन जो जीजाबाई थी उन्होंने पहचान लिया कि इसमें औरंगजेब और जय सिंह की कोई चाल है। शिवाजी वॉज अ पॉपुलर रूलर, शिवाजी एक बहुत ही पॉपुलर शासक थे। डिसकंटेंट स्प्रेड अमंग द पीपल ऑफ बीजापुर इन हिज एब्सेंस, तो देखो बीजापुर के लोगों के बीच में स्प्रेड हुई डिसकंटेंट। देयर वॉज अ कॉन्स्टेंट फियर ऑफ रिवॉर्ड बाय द सोल्जर्स, तो शिवाजी वॉज द गिफ्ट ऑफ गॉडेस भवानी टू हिज मदर, शिवाजी को जो है उनकी माता भवानी का जो है एक उपहार मानती थी, वो मानती थी कि भवानी माँ ने मुझे जो है ये एक तोहफा दिया है मेरे बेटे के रूप में। हिज मदर वुड प्रे टू दी गॉडेस फॉर हिज सेफ्टी, तो उनकी जो माँ थी यानी जीजाबाई थी, वो हमेशा उनकी सेफ्टी के लिए प्रार्थना करती थी देवी से। ऑन शिवाजीज रिटर्न द पीपल sang and danced, lit the torches on hilltops and illuminated the palace, तो जब शिवाजी वापस आए जिंदा,
तो लोगों ने गाने गाए, डांस किए, है ना, और टॉर्चेस जलाई, जा कर के दिए जलाए और महलों को जगमगा दिया। दे फायर्ड गन्स, फीस्टेड एंड शाउटेड लॉन्ग लिव शिवाजी। उन्होंने गन फायर की, वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाए कि भाई शिवाजी हमेशा ज़िंदा रहें। लॉन्ग लिव द लॉर्ड ऑफ महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के महाराज की जय हो। शिवाजी वॉज ब्रेव, जेनरस पीपल, जीनियस पीपल एंड ट्रैक्टफुल। ही मैनेज टू एस्केप औरंगजेब्स क्लॉव्स। तो इस तरीके से शिवाजी के बारे में हमने यहाँ पर बताया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं अभी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, देयर वॉज अ स्मॉल स्कूल अटैच टू जानकी अय्यर्स हाउस, है ना। मतलब पहले क्वेश्चन देख लेते हैं, चलिए। गिव अ ब्रीफ अकाउंट ऑफ आनंद भारती। आनंद भारती के बारे में आपको बताना है। आंसर है, देयर वॉज अ स्मॉल स्कूल अटैच टू जानकी अय्यर्स हाउस कॉल्ड नीदा, यानी रिफ्यूज, यानी जो जानकी अय्यर थी उनके घर से अटैच था एक छोटा सा स्कूल जिसका नाम था नीदा, जिसका मतलब होता है रिफ्यूजी। इट वॉज सीन इन द आफ्टरनून, स्मॉल हाउस मेड्स यूज टू अटेंड द स्कूल। तो ये स्कूल दोपहर में लगता था और जितना भी मतलब घरों की नौकरानियाँ होती थी छोटी छोटी उम्र की, वो इस स्कूल को अटेंड करती थी। दे लर्न टू रीड देयर, वो यहाँ पर पढ़ना सीखती थी। इट इज़ अ फॉर्मल एजुकेशन सेंटर एंड इज़ एप्टली नोन एज आनंद भारती। तो ये एक छोटा सा फॉर्मल एजुकेशन सेंटर था जिसको आनंद भारती के नाम से जाना जाता था। एजुकेशन इज इम्पार्टेड सीरियसली इन आनंद भारती। तो देखो, एजुकेशन सीरियसली आनंद भारती में प्रोवाइड की जाती थी। द गर्ल्स अपीयर एट पब्लिक एग्जाम्स एंड जॉइन रेजिडेंशियल स्कूल्स आफ्टर क्लियरिंग द एक्सट्रेंस एग्जाम्स। जो गर्ल्स थी वो अपीयर होती थी पब्लिक एग्जाम्स में, उसके बाद वो ज्वाइन कर ली थी रेजिडेंशियल स्कूल्स को आफ्टर क्लियरिंग द एक्सट्रेंस एग्जाम्स। कुछ गर्ल्स थी गो फॉर हायर स्टडीज़, जो हायर स्टडीज़ के लिए जाती थी। द चिल्ड्रन आर टॉट थ्रू इनोवेटिव टीचिंग मेथड्स, बच्चों को इनोवेटिव टीचिंग मेथड्स के थ्रू पढ़ाया जाता था। फील्ड ट्रिप्स एंड डिस्कशन ऑफ करेंट इवेंट्स आर कॉमन फीचर्स ऑफ द स्कूल। इसके अलावा देखिए, फील्ड ट्रिप्स से जो डिस्कशन हुआ करता था करंट इवेंट्स का, वो स्कूल का एक कॉमन फीचर था। वैल्यू बेस्ड एजुकेशन इज इम्पार्टेड देयर, और वहाँ पर वैल्यू बेस्ड एजुकेशन कराई जाती थी। अ नोबल लेडी ऑफ इन्फ्लुएंस रन्स दिस स्कूल। तो एक नोबल लेडी इस स्कूल को रन करती थी। और मैनी प्रोफेशनल्स हैव वॉलंटियर देयर सर्विसेज टू टीच एंड ट्रेन द गर्ल्स। तो काफ़ी प्रोफेशनल्स आया करते थे, वॉलंटियर करते थे वो स्कूल सर्विसेज, अपनी सर्विसेज को, और बच्चों को वहाँ पर, लड़कियों को पढ़ाते थे और ट्रेनिंग देते थे। तो ये आनंद भारती के बारे में एक छोटा सा अकाउंट है, मतलब इंट्रोडक्शन है। अभी देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, जो कि है व्हाट हैपन व्हेन द टाइगर फॉलोड द चिल्ड्रन। यानी क्या हुआ जब टाइगर ने बच्चों को, स्कूल जाने वाले बच्चों को फॉलो किया। तो देखो, ये शॉर्ट में भी हमने देखा था। इसका आंसर है, द टाइगर फॉलोड द चिल्ड्रन, दे एंटर्ड द स्कूल गेट एंड ran अप टू द स्कूल हॉल। बच्चों ने स्कूल के अंदर एंट्री की, है ना। टाइगर ने बच्चों को स्कूल तक फॉलो किया, बच्चे स्कूल के अंदर एंट्री की गेट के अंदर, और उसके बाद वो अपने स्कूल हॉल की तरफ भाग गए। दे शट देमसेल्व्स देयर, उन्होंने यानी बच्चों ने खुद को वहाँ पर छिपा लिया। आगे है आपका, द टाइगर वेंट अप द स्टेप्स ऑफ द स्कूल। तो टाइगर जो है वो स्कूल के अंदर स्टेप लेने लगा। सीइंग एन ओपन डोर द टाइगर एंटर्ड द रूम। तो टाइगर ने जैसे ही खुला हुआ दरवाज़ा देखा तो उसके अंदर उसने एंट्री कर ली। इट टर्न्ड आउट टू बी द हेडमास्टर्स ऑफिस, और वो जो जहाँ से उसने एंट्री की थी वो टर्न आउट होता था हेडमास्टर के ऑफिस को। द हेडमास्टर वॉज अ सिग्निफाइड मैन। हेडमास्टर एक सिग्निफाइड इंसान था। एज सून एज ही सॉ द टाइगर ही जम्प्ड ऑन हिज टेबल। जैसे ही हेडमास्टर ने टाइगर को देखा वो अपनी टेबल पर जंप कर गए। देन ही पुल्ड हिमसेल्फ अप इनटू एन एटिक। उसके बाद उन्होंने खुद को एक अटारी पर चढ़ा लिया। द टाइगर फाउंड द फ्लोर कूल। टाइगर ने देखा तो फर्श तो ठंडा ठंडा सा है। ही हैड अ ग्रेट लाइकिंग फॉर इट। तो टाइगर को ठंडा सा फर्श काफ़ी अच्छा लगा। ही पुट हिज हेड अंडर अ लार्ज डेस्क एंड स्क्वैटेड देयर। तो उसने अपनी हेड को एक लार्ज डेस्क के अंदर जो है मतलब पुट किया, रखा, और स्क्वाड किया। ही वॉज लॉक्ड अप एंड वॉच देयर। लेकिन बाहर से लोगों ने उसको वहाँ पर बंद कर दिया और वो वहाँ से उसको देख रहे थे। तो जब देखिए टाइगर ने स्कूल के अंदर एंट्री की तो ये सब हुआ था।
सो बच्चों विद दिस मैंने इंग्लिश जिसका कोड है 202 उसके मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन एंड शॉर्ट क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस किए हैं। आई होप आपको अच्छे समझ में आ गए होंगे। ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उसको ज्वाइन कर लेना। अदर सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स भी मिल जाएंगे। इसके अलावा इस कोर्स को आप परचेज कर सकते हो हमारे ऐप पर जाकर, जहां पर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मिलते हैं, ढेर सारे स्टडी मटेरियल मिलता है, लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लासेस भी मिलती हैं और साथ ही साथ सॉल्व असाइनमेंट्स और प्रैक्टिकल सारी चीज़ें वहाँ पर अवेलेबल हैं। तो पीएससी पाई स्टडी सर्कल ऐप को ज़रूर से डाउनलोड करके रखें, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। बाकी फ्री में पढ़ना है तो मेरा दूसरा चैनल है जिसका नाम है लेट, दैट मीन्स लर्न इंग्लिश बाय, तो बस तुम उसको भी सब्सक्राइब कर लेना, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो चलिए, डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन कीप स्टडीइंग इन पाई स्टडी। थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।